कहानी है बहू बनी यूपी कांस्टेबल। गायत्री का पति कमाता नहीं था। गायत्री हमेशा अपने खर्चे के लिए सासू माँ से ही पैसे मांगती रहती थी। सासू माँ को पेंशन मिलती थी और घर का खर्च चलाती थी। अब गायत्री बहू के जो पर्सनल खर्चे हैं उसके लिए भी वह सासू माँ के पैसों पर ही डिपेंडेंट रहती थी और सासू माँ से ही मांगती थी। गायत्री का पति अनपढ़ था, वह खेती किसानी ही जानता था, तो वह कोई कार्य नहीं कर सकता था। इस वजह से कमाई का कोई स्रोत नहीं था गायत्री के पति के द्वारा। अब गायत्री को पूरी तरह सास पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे कुछ दिन चलता रहा, लेकिन जब सासू माँ ने गायत्री को पैसे देने मना कर दिए, तब गायत्री के मन में कुछ करने का ख्याल आया, क्योंकि गायत्री बीए और एमए पास थी, वह पोस्ट ग्रेजुएट थी। लेकिन शादी होने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और ध्यान नहीं दिया। अब देखिए आगे कि किस तरीके से सासू माँ के धक्के खा करके, लाते बातें सह करके बहू अपनी पढ़ाई पर फिर से दोबारा ध्यान देती है और वह तैयारी करती है और पुलिस ऑफिसर कैसे बनती है। पूरा संघर्ष इस वीडियो को देखिए। एक महिला घर का काम करने के बावजूद भी वह एक पुलिस ऑफिसर बन ही जाती है। चलिए देखिए। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। आजकल तेरा ध्यान भटका भटका सा लगता है। चाय भी लेट लपाट देती है और खाना भी, क्या बात है? नहीं माँ जी, आजकल मैं थोड़ा अस्वस्थ चल रही हूँ, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाती हूँ, बाकी कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, बहुएं यही तो बहाना करती हैं। नहीं माँ जी, मैं कोई बहाना नहीं कर रही हूँ। भला मैं आपसे क्यों बहाना करूँगी? मैं सत्य और निष्ठा पे चलने वाली एक नारी हूँ। मैं कभी झूठ का सहारा नहीं लेती, क्योंकि झूठ के पैर होते ही नहीं हैं। झूठ कब तक टिकेगा, इसलिए सच बोल के कड़वा बनना ही सही है। मुझे मीठी छुरियां चलानी आती नहीं है सासू मैया। हाँ, बोलती तो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि राजनीति में पहुंच जाए ना तो अच्छी वक्ता बन जाएगी। क्या सासू मैया, आप भी ना? हाँ, सही ही तो कह रही हूँ। हाँ सासू मैया, क्या हुआ? कोई काम है क्या मुझसे? आज बहुत मेरे पास ही खड़ी हुई हो। हाँ माँ जी, थोड़ा काम है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। अरे अभी तो मैंने 2 तारीख को सारा राशन का सामान, सारा घर का किचन का सब कुछ सामान लेके रख दिया है। अब तुझे किस लिए पैसे चाहिए? हाँ देख बहू, मैं कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करवाने वाली हूँ, समझ ले। बहुत खर्चा है, हिसाब से चल। नहीं माँ जी, मैं उन खर्चों के लिए आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं ना ही कोई ऐसे खर्चे के लिए मांग रही हूँ जो मेरे पास हो और मैं आपसे फिर से वही खर्चे के लिए मांगू कि वो चीज मुझे लेनी है। ऐसा नहीं है माँ जी। तो फिर क्या है बहू? माँ जी, मुझे अपने पर्सनल खर्चे के लिए चाहिए पैसे। अरे तो क्या है तेरा पर्सनल खर्चा जो मुझसे नहीं बता सकती है? माँ जी, आप तो एक नारी हैं और मैं भी एक नारी हूँ। एक नारी को बहुत अच्छे से समझ सकती है, फिर आप ऐसे खुल के बोलने के लिए कहती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप तो खुद समझदार है ना कि हमारे पर्सनल खर्चे क्या होते हैं। हाँ, तो नारी हूँ तो नारी से भी खुलकर बात की जा सकती है। क्या पता तू उल्लू बना के ऐसे ही पैसे ले जाए मेरे से ऐंठ के। आपको ऐसा लगता ही है तो मैं आपको खुल के बता देती हूँ। माँ जी, मुझे पीरियड हो रहे हैं, इस वजह से मुझे पैड लेने के लिए पैसे चाहिए। अब आप या तो पैड लेकर के मुझे दे दीजिए या तो आप पैसे दे दीजिए तो मैं मंगा लेती हूँ। अरे बहू, बस इतनी सी बात है, इसमें शर्माया नहीं जाता है। देखो, हर नारी का ये सौभाग्य है कि हमें इस दौर से गुजरना पड़ता है, वरना हम कैसे माँ बन पाते, है ना? इसमें छुपाते नहीं हैं और माँ से तो बिल्कुल भी नहीं छुपाते हैं। फिर भी माँ, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं इस बार तो दिए दे रही हूँ, पर अगली बार मेरे पर ही निर्भर मत रहना, अपना खुद ही इंतजाम कर लेना। जरूरी थोड़ी है कि हर बार तुम इतने महंगे पैड यूज करो। अरे कुछ भी यूज कर सकती हो, वो तो तुम्हें पता ही है ना कि किस तरीके से मैनेज किया जाता है। हाई फाई क्वालिटी में मत पड़ा करो। ओहो माँ जी, आप पढ़ी लिखी होती तो मैं आपको समझा पाती। आप किस दौर की बात कर रही हैं, जहाँ जमाना 10 कदम आगे बढ़ चुका है और यहाँ आप 10 कदम पीछे की बात कर रही हैं। इतना ही ज्यादा जमाना 10 कदम आगे बढ़ गया है तो तू क्यों पीछे रह गई है? तू भी 10 कदम आगे बढ़ के दिखाना। क्यों नहीं कमा रही है? क्यों नहीं इतनी पढ़ाई की है? किस लायक की है? वहीं की वहीं तो बैठी है। हाँ माँ जी, मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी। मेरा तो ख्वाब था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। हाँ तो बन लेना, अभी बन ले, क्या है? टाइम थोड़ा ना निकल गया है।
फॉर्म देखो आए हैं, जगह निकली है पुलिस भर्ती की, तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा और खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। यूपी कांस्टेबल का फॉर्म डाल दे और बढ़िया तैयारी कर ले और एग्जाम दे दे, बन जा पुलिस ऑफिसर। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया था और तैयारी भी करती ही रहती हूँ। एग्जाम देने जाऊंगी, एक दिन आपको पुलिस ऑफिसर बनके जरूर दिखाऊंगी, ताकि मैं अपनी और अपने पति की और अपने बच्चे के खर्चे पूरी कर सकूं, अब आपकी मान मर्यादा भी रख सकूं। ये ले बहू, इस बार तो मैं दिए दे रही हूँ, अगली बार खुद के पैसों से ही अपना पर्सनल खर्चा मैनेज कर लेना। हाँ सासू माँ जी, मैं आपसे अगली बार पैसे नहीं मांगूंगी। आपने देखा कि गायत्री को उसके पर्सनल खर्चे के लिए, सिर्फ पर्सनल खर्चे के लिए पैसे मांगने पर उसकी सासू माँ ने कितना ज्यादा लेक्चर सुना दिया। लेक्चर तो ठीक है, पर उसको तो ऐसी ऐसी बातें कही जो कहनी भी नहीं चाहिए। अब गायत्री के मन में ठान ही लिया गायत्री ने कि वह एक पुलिस ऑफिसर बनके जरूर दिखाएगी एक दिन सासू माँ को और अपने खर्चे खुद उठाएगी। वो कहते हैं ना कि जब तक धक्का लगता नहीं है और गिरते नहीं है तब तक संभलना आता नहीं है। गायत्री की शादी हो जाने के बाद उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, जबकि गायत्री हर बार अव्वल नंबरों से पास होती थी और गायत्री हमेशा अपने स्कूल में टॉप करती थी। उसकी शादी हो जाने के बाद उसने पढ़ाई से अपना ध्यान हटा दिया। गायत्री को तभी इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, गायत्री के मन में फिर से एक उसके मन में उम्मीद जगी है पढ़ाई को लेकर के, पुलिस ऑफिसर बनने को लेकर के। देखते हैं कहानी में यह पूरा कर पाती है अपना सपना या नहीं। कहानी देखिए आगे। इतने से खर्चे के लिए सासू माँ ने मुझे कितना ज्यादा सुना दिया। मुझे खुलकर बोलना पड़ा कि मुझे क्या करना है, किस लिए पैसे चाहिए। अब मैं पुलिस ऑफिसर बन के रहूंगी, यूपी कांस्टेबल तो बन के ही रहूंगी और सासू माँ को दिखा दूंगी कि मैं भी कम नहीं। मेरा पति नहीं कमाता है, अनपढ़ है तो क्या हुआ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना। आई बड़ी पैसे मांगने, जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती है। अरे खुद भी खर्चे उठाए ना, क्यों नहीं उठा रही जब इतनी पढ़ी लिखी है तो। मैंने ठेका ले रखा है क्या इनका, अब आएगी अगले ठिकाने, पढ़ेगी और बनेगी। अरे मुझे खाना लगा करके दे जाना 1 बजे के टाइम, ये नहीं कि भूल जाओ अपनी पढ़ाई में। उन्होंने कहा मैं सासू मैया पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ माँ जी, दे जाऊंगी। माँ, आपने गायत्री को कुछ कहा है क्या? वो बहुत मुंह बनाई हुई थी। हाँ, तू सबके मुंह ही ताकते फिरता रहे और कोई काम धंधा तो है नहीं। बस दोस्तों की कहीं चैन पहन लेगा, कहीं ये मुल्लों वाली दाढ़ी रखवा लेगा, कहीं तिलक लगा लेगा। तेरा तो कुछ धर्म पता ही नहीं चल रहा है कि तू क्या है। अरे पढ़ लिख लेता तो क्या ही कहते, अपना बीवी का खर्चा तो चला पाता। देख ले, अब अनपढ़ रह गया, तेरा पढ़ने में मन लगा नहीं। तेरी बीवी का भी खर्चा मैं ही दूं और तेरे बच्चों का भी मैं ही दूं। अच्छा, ये बात है। तो आपने गायत्री से ये सारी बातें बोली हैं, तभी है गायत्री के मन में पढ़ाई की उम्मीद जग रही है। अब उसने बोला है कि तुम घर के कामों में हाथ बंटवा लेना और मैं पढ़ाई करूंगी मन लगा करके। तो सही तो है, तू काम कर घर का, वो बढ़िया पुलिस ऑफिसर बनेगी। उसको पढ़ना है तो पढ़ने दे, तू नहीं कर रहा है तो कम से कम तेरी बीबी तो करेगी, तेरा भी तो नाम होगा और मेरा भी होगा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मैंने ही उसे रोका था कि पढ़ाई लिखाई ना कर, घर का काम कर, लेकिन अब नहीं रोकूंगा। उसको पढ़ने देता हूँ। अच्छा मौका है यूपी कांस्टेबल के पद पर तैनात होने का। ऐसी वैकेंसी निकलती नहीं है, 64,000 पदों पर रिक्त जगह खाली निकली है यूपी भर्ती पुलिस वाली। हाँ, इतना बड़ा जानकार है, वैसे नहीं कुछ कर सकता है। पढ़ लिख लेता तो ये नौबत नहीं आती। अरे तो क्या हुआ माँ, पढ़ लिख के भी क्या करना है, ऊपर चले जाना है और क्या रह जाना है। पुलिस की वर्दी धरी की धरी रह जाएगी, मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। हाँ, सही है। लोग इतना माथा कूटते हैं ना अपना काम करने के लिए, धंधा करने के लिए, कमाने के लिए कि हमारे बच्चे ऐसे पढ़े वैसे पढ़े, हमारी बीवी को ये आराम हो, हमारी माँ को पापा को ये आराम दे, वो ये करे। लेकिन तुम्हारे मन में बस यही है, मर के चला जाना है। इसलिए क्या करना है, मरे के चला जाना है तो क्या कर रहे हो अभी खड़े खड़े। अरे मम्मी, तुम्हारा क्या मतलब है वहीं मर के चले जाए? हद है मम्मी, तुम भी ना। मैं जा रहा हूँ घर का काम कराने, तुम तो बहुत ठोस है बोल देती हो। गायत्री अपने घर का काम समाप्त होने के बाद अब पढ़ाई में जुट जाती है। वह घर का खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन सारा कुछ निपटा लेती है और गायत्री का पति राजू वो भी काम में हाथ बटाने को तैयार हो जाता है। गायत्री बर्तन ही साफ कर रही होती है कि उसका पति आ जाता है। अरे मेरी गायत्री, क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा है क्या जी? अरे क्या बताऊं, सब लोग टेंशन में ही हैं अब तो। हाँ, दिखाई दे रहा है। मैं तो तुम्हारी हेल्प करवाने आया हूँ।
ठीक है, तो मैंने खाना बर्तन सब कुछ कर दिया है, तुम खाना लगाकर परोस कर सबको दे देना, बस यही तुम्हारा काम है। अब मैं जा रही हूँ पढ़ने। गायत्री, तुम सही से पढ़ो और पढ़ने के बाद मुझे भूल मत जाना। अगर नौकरी लग गई तो, पुलिस बन गई तो। अरे नहीं नहीं, मैं भूलूंगी नहीं, सारे खर्चे और जिम्मेदारी उठाऊंगी। गायत्री अपने पति को समझा करके चली जाती है स्टडी रूम में। गायत्री का पति सभी को खाना लगा करके दे आता है। 2 महीने बीत ही गए थे कि अब वह दौर आ गया था जब उसे एग्जाम देने जाना था। गायत्री एग्जाम देने चली जाती है और जब गायत्री का रिजल्ट आता है तो वह गायत्री रिजल्ट में पास हो जाती है। गायत्री का मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाता है, यानी कि वह यूपी कांस्टेबल में चयनित होने के लिए तैयार हो जाती है। वह पहली बार अपनी खाकी वर्दी में यानी यूपी कांस्टेबल की वर्दी में अपनी सासू माँ और अपने पति के और बच्चे के सामने आती है। तब सासू माँ और उसके पति का दिल खुशी से गदगद हो जाता है। देखिए कहानी आगे। संघर्ष के बाद सफलता तो मिलती ही है, इसलिए संघर्ष जारी है तो सफलता भी हमारी है। माँ, राजू जी और मेरे गुड्डू बेटा, देखो मैं पुलिस ऑफिसर बन ही गई। हाय राम, पुलिस बन गई मेरी बहू। अब कहीं मुझे घर से डंडे मार के भगा न दे ये। एक तरफ तो खुशी की बात है, पर दुख की बात भी है। अब मैं इसे डांट नहीं सकती, वरना डांटूंगी तो क्या पता ये मुझे जेल में न डाल दे। बहू बनी यूपी कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर। हो राम। क्या हुआ माँ जी, आपका सपना और मेरा सपना मैंने पूरा ही कर दिया। हाँ हाँ बहू रानी, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अरे मेरी गायत्री, मैं अनपढ़ पति का, अरे पुलिस वाली बीवी, क्या बात है। बहू, तूने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया। अभी थोड़ा देर पहले तो आप कहाँ पर रही थी खुशी से, है ना सासू माँ? अरे बहू तू भी ना। ये मम्मा हमारी पुलिस ऑफिसर बन गई, अब मैं स्कूल में सबको बताऊंगा। मैं तो लड्डू मिठाइयाँ बांटूंगी। सासू माँ, सफलता की सीढ़ी तो मेरी आप ही हो। अगर आपने मुझे डांटा नहीं होता और पैसे की तंगी समझाई नहीं होती और मुझे पढ़ाई के लिए इतने सारे मोटिवेट लेक्चर नहीं दिए होते तो मैं आज यहाँ पर खड़ी नहीं होती। हाँ, तभी तो मैं तुझे कहती थी। आखिर गायत्री बहू बन ही गई पुलिस ऑफिसर यानी कि यूपी कांस्टेबल। आ बहू आ, बैठ। अरे सभी को फोन करके बताते हैं। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। आखिरकार गायत्री अब अपने परिवार में खुशी खुशी सभी के साथ रहने लगी और उसकी सासू माँ, पति, बच्चे सारे खुशी रहने लगे और घर का खर्चा भी अच्छे से चलने लगा। और नौकरी की खुशी तो थी ही, क्योंकि संघर्ष के बाद सफलता तो मिलती ही मिलती है। एक हाउसवाइफ बनी पुलिस बहुत बड़ी बात होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, कभी हार नहीं माननी चाहिए और प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही, पर प्रयास ऐसा करो कि लगे कि हाँ हमने प्रयास किया, ये नहीं कि नाम के लिए प्रयास किया। प्रयास ऐसा कर दो कि प्रयास को भी लगने लगे कि क्या जुट के संघर्ष किया। आपको हमारा ये प्रदर्शन, हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। चुगल पंचायत। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जितनी भी सासू माँ है ना, तो बहुओं को कभी कमजोर ना समझें। पढ़ी लिखी अगर है उसको एक मौका तो दे के देखो। वो पुलिस ऑफिसर का IPS, DG, SP, DM तक बन सकती है। अपने बहुओं के हाथों में चिमटा, बेलन, तवा नहीं, कलम और किताब दीजिए, तभी आपकी बहुओं का सम्मान और आपका मान बढ़ेगा, आपके घर का गौरव बढ़ेगा।